आज की क्लास में हम ग्रामर नामपद नामपदದ प्रकारಗಳು यानी नाउन उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला नामपद का डेफिनेशन, किसको हम नामपद कहते हैं। ಒಂದು ವಸ್ತು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರಾಗಿರಬಹುದು। यानी ಒಂದು ವಸ್ತು यानी एक थिंग, ಒಬ್ಬ व्यक्ति यानी पर्सन, ಒಂದು ಸ್ಥಳ यानी वन प्लेस। जैसा कि हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, थिंग, प्लेस, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, इसी तरह सेम डेफिनेशन है। तो हम उसको नामपद कहते हैं। तो आगे यहाँ पे बता रहा है कि ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗುಣ, क्वालिटी, स्वभाव, कैरेक्टर, संख्ये, नंबर, स्थान, प्लेस, अಳತೆ, मेजरमेंट, तूक, वजन, वेट वगैरह इत्यादिಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳಾಗಿರಬಹುದು। ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಮಪದಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। तो नामपद के अंदर टोटली 8 टाइप्स हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले उसमें है कि वस्तुवाचक अथवा नामवाचक नामपद। ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವಸ್ತುವಾಚಕಗಳೆನ್ನುವರು। तो किसी भी थिंग, पर्सन, एनिमल और प्लेस, बर्ड्स भी आते हैं, उनके जो नेम्स जो आते हैं उस नेम्स को, उन नामों को बताने वाले अल्फाज को हम वस्तुवाचक नामपद कहते हैं। फिर इस वस्तुवाचक नाम के अंदर 3 टाइप्स हैं। ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ। नामपद में टोटल 8 है, उसके अंदर फर्स्ट वन वस्तुवाचक। फिर इस वस्तुवाचक के अंदर जो 3 है वो बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। वो 3 कौन से हैं? सबसे पहला है रूढ़ नाम, सेकेंड वन अंकित नाम, थर्ड वन अन्वर्थ नाम अथवा अन्वर्थक नाम भी हम कहते हैं। रूढ़ नाम किसको कहते हैं? ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ರೂಢನಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। इसका और एक डेफिनेशन है, ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಢನಾಮ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ। जैसे पहले से जो हम बुलाते आए हैं, पहले से उनका नाम है जिसको हम रूढ़ नाम कहते हैं। इसको समझने के लिए, आसानी के लिए हम नेचर के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जितने भी जो नेचुरल जो वर्ड्स हैं उन सबको हम क्या है ना रूढ़ नाम कह सकते हैं। जो नेचुरली थिंग्स वगैरह हैं, प्लेस वगैरह हैं उनको। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ಹೆಂಗಸು पहले से बुलाते आए हैं हमें, ಗಂಡಸು, ಹುಡುಗ, ಹುಡುಗಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಜನರು, ನದಿ, ಬೆಟ್ಟ, ಸಮುದ್ರ, ಕೆರೆ, ಹಳ್ಳ, ಹಕ್ಕಿ, ಗಿಡ, मर, ಹೊಳೆ, मुदुक, यानी जिन चीज़ों का पहले से बुलाने का रिवाज है ऐसे हम अल्फाजों को रूढ़ नाम कहते हैं। अंकित नाम हम उसको कहेंगे ವ್ಯವಹಾರದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು अंकित नाम ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। कम्युनिकेशन के लिए, आपस में बातचीत करना है, कम्युनिकेशन बढ़ाना है, तो जिसके लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करेंगे, नेम्स यूज़ करेंगे, उसको हम अंकित नाम कहते हैं। जैसा प्लेस है, प्लेस का एक नाम होता है। जैसा पर्सन है, पर्सन का नाम होता है। थिंग है, थिंग का नाम होता है। बर्ड है तो बर्ड का नाम, एनिमल है तो एनिमल का नाम। तो जो नेम्स जहाँ पे आते हैं, जिसको इंसान ने रखा है नेम, तो उन तमाम नेम्स को हम क्या कहेंगे? अंकित नाम। जो पहले से यूजुअली कॉमनली जो बुलाते आए हैं हम उनको रूढ़ नाम कहते हैं। जो हम खुद रखे हैं नाम,
कम्युनिकेशन को इजी करने के लिए उनको हम अंकित नाम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे नेम आपको नज़र आ रहे हैं, गणेश, कावेरी, गंगा, राम, रहीम, बेंगलुरु, धारवाड़, उडुपी, भारत, कर्नाटक, बेऊ, हलसु, उप्पिट्टु, ये बहुत सारे हैं। इसी तरह है ಅನ್ವರ್ಥ ಅಥವಾ ಅನ್ವರ್ಥಕ ನಾಮ, ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ನೀಡುವ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ अनवर्थ नाम यंदु करियुत्तेवे। इसके अंदर दो चीज़ें देखना चाहिए। आसान तौर पर इंसान का जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन की वजह से उसके साथ वो नाम जुड़ गया है, और दूसरा हम इसको इजी समझ फिजिकली हैंडीकैप और उसका प्रोफेशन पर्सन का। अगर ये दो चीज़ों के लिए जो हम नेम्स इस्तेमाल करते हैं उनको हम अनवर्थक नाम कहते हैं। जैसा उदाहरण है जान, होशियार, उसका एक टैलेंट है वो, उसकी वजह से कवि, राइटर, पंडित, कुरुड़, ये फिजिकली हैंडीकैप के नेम। मूग, किऊड़, दड्ड, दानी, शिक्षक, विज्ञानी, अभिमानी, कुंट, हेड़व, गिड्ड, बेप, क्रूरी, यानी वो क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए। वो जो पर्सन है या वो थिंग है वो क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए। टैलेंट इसलिए कहते हैं कि टैलेंट की क्वालिटी उसके अंदर है। क्वालिटी बोले तो फिर आप गुणवाचक मत समझिए। बहरहाल जिसकी अब एक पोएट है, उससे भी इजी एग्जांपल, पोएट हम उसको इसलिए कहते हैं कि वो पोएम लिखता है, तो वो काम की वजह से उसको वो नाम पड़ा है। जैसा गाड़ी वगैरह जो चलाता है जिसको हम ड्राइवर कहेंगे, बीमारों को वगैरह देखता है तो हम उसको डॉक्टर कहेंगे, बच्चों को पढ़ाता है तो हम उसको टीचर कहेंगे। ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको हम अनवर्थ नाम कहते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो हम आज के क्लास में नामपद, नाउन, और फिर उसके बाद में नाउन के 8 टाइप्स हैं विधಗಳು, जिसके अंदर फर्स्ट वन था वस्तुवाचक। वस्तुवाचक के अंदर फिर 3 थे, रूढ़ नाम, अंकित नाम, अनवर्थक नाम। रूढ़ नाम जो पहले से बुलाते आने वाले नेम, अंकित नाम जो हम खुद रखे हैं, और अनवर्थक नाम बोले तो 2 चीज़ें आपको उसके अंदर देखना है। उसका प्रोफेशन की वजह से उसको नाम मिला है, उस नाम से बुलाते हैं हम, या फिर उसकी फिजिकली हैंडीकैप को देखकर हम बुलाते हैं। आगे के क्लास में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी नाम पद के जो बाकी टाइप्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे। जो अभी 7 बचे जिसके अंदर कोई टाइप्स नहीं है, इसको आप बार बार सुनेंगे तो ये आपको आसानी से